हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस रिव्यू, मतलब कि इस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, बेसिकली इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या होता है। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सेशन है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, बेसिकली इस सब्जेक्ट में आपको यही चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में दिया क्या गया है, उसके बाद हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैप्टर 1 है। आपको बता दें ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के लिए भी। और आप अगर आगे इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो सभी प्रकार के सिलेबस में जितने भी इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम होते हैं उस सिलेबस में ये टॉपिक जो होता है इंक्लूड होता है। कहने का मतलब चाहे आप SSC जेई की तैयारी करें या फिर UPPCL जेई या फिर DMRC जेई, सभी में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो सब्जेक्ट इंक्लूड रहता है। तो सबसे पहले देखिए आपका पहला चैप्टर जो है इल्यूमिनेशन करके है, और ये चैप्टर जो है 14 पीरियड का ये चैप्टर है। तो बेसिकली आपका जो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है वो होता है प्रदीपन। तो बेसिकली इसमें देखिए पढ़ना क्या होता है, लाइट के बारे में। तो इल्यूमिनेशन होता क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए इसमें आपको पढ़ना होगा नेचर ऑफ लाइट, विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम कर्व ऑफ रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। डेफिनेशन आपको पढ़ना होगा ल्यूमिनस फ्लक्स, सॉलिड एंगल इंटेंसिटी, ल्यूमिनस एफिशिएंसी, स्पेस टू हाइट रेशियो, रिफ्लेक्शन फैक्टर, लक्स शैडो। तो यहाँ पर जो डेफिनेशंस आप देख रहे हैं ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं कि इनका डेफिनेशन क्या है, इनका यूनिट क्या है। ये साथ ही आपके पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी, और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं इलेक्ट्रिकल टाइप के, उसमें भी ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। तो अगला देखिए इसमें आपका है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प्स, मतलब कि जैसे इनकैंडेसेंट लैम्प हो गया, इनका कंस्ट्रक्शन वर्किंग, फिर डिस्चार्ज लैम्प हो गया, फिटिंग रिक्वायर्ड फॉर ए फिलामेंट लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प, सोडियम लैम्प, हाइड्रोजन लैम्प, CFL और LED लैम्प। तो इल्यूमिनेशन वाले चैप्टर में आपको जितने भी टाइप के लैम्प होते हैं, चाहे वो CFL मतलब कि CFL लैम्प हो, चाहे LED लैम्प हो, या फिर सोडियम लैम्प हो, या फिर हाइड्रोजन लैम्प हो, सभी प्रकार के लैंप जो होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन वर्किंग और उसमें कौन कौन से फिलामेंट का उपयोग किया जाता है, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। और देखिए अगला है इसमें कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइट पॉइंट फॉर इंटीरियर इल्यूमिनेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंडोर एंड आउटडोर इल्यूमिनेशन लेवल एट डिफरेंट पॉइंट्स। कहने का मतलब जो इंटीरियर एल्यूमिनेशन के लिए आपको नंबर ऑफ पॉइंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसको पढ़ना है। इंडोर इल्यूमिनेशन और आउटडोर इल्यूमिनेशन क्या होता है ये सब पढ़ना है। तो बेसिकली ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, जहाँ पर जब आप इस टॉपिक पर पहुँचेंगे तो ये काफ़ी लंबा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प, क्योंकि सभी लैम्प को पढ़ना है, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और उनके एप्लीकेशंस। तो इल्यूमिनेशन चैप्टर में यही पढ़ना है। ये चैप्टर हमको यही बताता है कि जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको हम प्रकाश के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको प्रकाश के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ना है आपको। अब देखिए आपका दूसरा चैप्टर क्या है। अब हमने एक पहले चैप्टर में तो ये पढ़ चुके, मतलब ये समझ लिया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट के रूप में कैसे यूटिलाइज करेंगे, मतलब कैसे उपयोग करेंगे। अब दूसरे चैप्टर में देखिए क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट के रूप में और कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, प्रकाश भी होता है। जब उसको एक निश्चित तापमान पर हम गर्म करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, जब उसका ताप ज़्यादा होता है तब उसमें से प्रकाश निकलता है, और जब तापमान कम होता है तो हीट के रूप में होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको हीट के रूप में कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर भी काफ़ी लंबा चैप्टर है, आप देख सकते हैं 18 पीरियड का ये चैप्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमको पढ़ना होगा कि एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, मतलब कई प्रकार के हीट आप कई प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे LPG जो होता है गैस, उसको भी जलाकर हीट उत्पन्न कर सकते हैं। तो कई विधियाँ होती हैं हीट उत्पन्न करने की, लेकिन उसके अपेक्षा जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है, मतलब इलेक्ट्रिक से जो आप हीट उत्पन्न करेंगे उसके क्या एडवांटेज है, इसको पढ़ना है। और फिर देखिए हीटिंग के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे घरों में आपने हीटर देखा होगा, तो उसमें क्या एक रॉड लगी होती है जो इलेक्ट्रिक की सहायता से काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। तो हीटिंग के कई मेथड होते हैं। आजकल एक जो माइक्रो ओवन चल गया है उसके बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ओवन कैसे काम करता है। तो ये सब पढ़ना है आपको। तो हीटिंग मेथड सबसे पहले देखिए आपको पढ़ना है कि रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है,
इलेक्ट्रिक ओवन, अदर टेम्परेचर रेंज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट, डोमेस्टिक वाटर हीटर एंड अदर हीटिंग एप्लीकेंस, थर्मो कंट्रोल सर्किट। तो इसमें पढ़ना है आपको हीटिंग के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगला देखिए हम पहले रेजिस्टेंस हीटिंग पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग में पढ़ना है कोर टाइप पढ़ना है, एक कोरलेस टाइप पढ़ना है। तो दोनों प्रकार के फर्नेस होते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इनका एप्लीकेशन को समझना है। अगला होता है इसमें आपका इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग। तो इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग क्या होता है, जैसे एक होता है डायरेक्ट आर्क हीटिंग, एक इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, इनका भी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझना है। और अगला है आपका डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, इसका भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझना है। और अगला है आपका इंफ्रारेड हीटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर माइक्रोवेव हीटिंग, जो भी नया टेक्नोलॉजी आया है माइक्रोवेव हीटिंग, ये 1 सेकंडों में ही आपकी कोई भी चीज़ हो उसको गर्म कर देता है। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है वो है सोलर हीटिंग। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ना है, जितने प्रकार के हीटिंग मेथड है, रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड, इंडक्शन मेथड, इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, ये सब सारी चीज़ें पढ़ने। और यूपीपीसीएल जेईई या फिर एसएससी जेईई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं, जो हीटिंग एंड वेल्डिंग टाइप का चैप्टर है। और जब आप इनका सिलेबस उठा के देखेंगे यूपीपीसीएल जेईई का, तो उसमें भी ये चैप्टर इंक्लूड है और इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बता दें जो आपका दूसरा चैप्टर है, यही चैप्टर पूरे सब्जेक्ट में, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सब्जेक्ट में दूसरा चैप्टर ही सबसे बड़ा चैप्टर है। क्योंकि देखिए इसमें 2 पार्ट है, एक है इलेक्ट्रिक हीटिंग, एक है इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है, और दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वाला पार्ट अब स्टार्ट होता है यहाँ से 2.4 करके। तो जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है इसमें सबसे पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के क्या एडवांटेज हैं। फिर इसके बाद पढ़ना है वेल्डिंग मेथड, वेल्डिंग के कौन कौन से मेथड हैं, और प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, टाइप्स, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम एंड बट वेल्डिंग, वेल्डिंग इक्विपमेंट, इसको पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ आर्क प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्क, कार्बन आर्क, मेटल आर्क, हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग मेथड एंड देयर एप्लीकेशन। फिर पढ़ना है पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट्स, एडवांटेज ऑफ यूजिंग कोटेड इलेक्ट्रोड, कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसीआर वेल्डिंग, वेल्डिंग कंट्रोल सर्किट, वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। तो देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी हम 5th सेमेस्टर का पढ़ लें और बाद में जब परीक्षा नज़दीक आ जाएगा तो 6th सेमेस्टर का पढ़ लेंगे, तो ये कोई 4th या 2nd सेमेस्टर नहीं है जिसको आप अपने आसानी समझ जाएंगे। पहली बात तो यूडब्ल्यू ऐसा सब्जेक्ट है, बिना इसमें आप इतने फार्मूले हैं और इतना कॉन्सेप्ट है कि आप अपने मन से इसमें कुछ लिख भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देख ही रहे हैं कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, तो इसमें आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा। इसलिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें चैप्टर भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, जो कि एक महीने में एक चैप्टर चलता रहता है। अब देखिए इसमें आपका तीसरा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहने का मतलब है आपने अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज़ किया हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में। अब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का मतलब है विद्युत रसायन, मतलब कि विद्युत अपघट की प्रक्रिया भी इलेक्ट्रिक की सहायता से की जाती है। जो आप लेपन वगैरह देखते हैं और जो गैल्वेनाइजेशन देखते हैं, इस प्रकार की चीज़ें जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा की जाती है। सबसे पहले इसमें पढ़ना है नीड ऑफ डिपोजिशन, मतलब इलेक्ट्रो डिपोजिशन की क्या ज़रूरत होती है, और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइज जो विद्युत अपघट्ट के नियम पढ़ने हैं, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन, क्लियरिंग ऑपरेशन, डिपोजिशन ऑफ मेटल, पॉलिशिंग एंड बफरिंग। जो पॉलिशिंग वगैरह की जाती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की सहायता से की जाती है। तो इसको पढ़ना है। फिर इसमें पढ़ना है आपको इक्विपमेंट एंड एसेसरीज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट और उपकरण की आवश्यकता होती है। अब देखिए इसमें जो आपका अगला टॉपिक है, अगला जो टॉपिक वो पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रो डिपोजिशन, मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रो डिपोजिशन को अब प्रभावित करते हैं। अगला इसमें देखिए आपका पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनाइजिंग एंड एप्लीकेशन। तो गैल्वेनाइजिंग क्या है ये आप शायद केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 12th के सब्जेक्ट में, जो केमिस्ट्री था उसमें ये था गैल्वेनाइजिंग और क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग का सिद्धांत क्या होता है। इसमें अगला टॉपिक पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ एनोडाइजिंग क्या होता है, इसके प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल अगर हो तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस प्रकार से करते हैं। और अगला पढ़ना है आपको पेन मैन्युफैक्चर
ऑफ केमिकल्स बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस विद्युत अपघट्ट प्रोसेस के द्वारा कौन कौन से केमिकल का उत्पादन किया जाता है, तो ये पढ़ना है बेसिकली आपका। नंबर 3 चैप्टर ये है, थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब देखिए आपसे में आपका अगला चैप्टर है, चौथा नंबर चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिक का प्रयोग हमने 3 स्थानों पर कर लिया, विद्युत अपघट्ट के रूप में, लाइट के रूप में, हीट के रूप में। अब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है उसका प्रयोग करेंगे कूलिंग में और कूलिंग में करेंगे, मतलब कंडीशनिंग में और रेफ्रिजरेशन में, फ्रिज वगैरह में इलेक्ट्रिक का ही प्रयोग होता है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट यूज इन रेफ्रिजरेशन में जो इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होता है उसको पढ़ेंगे। ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है। और इसके बाद पढ़ेंगे एयर कंडीशनिंग एंड वाटर कूलर, फिर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनिंग, और अगला है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड वाटर कूलर। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज होता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, वाटर कूलर में, इसको आपको पढ़ना है। इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसके सर्किट को पढ़ना है। तो सर्किट को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए इसके बाद आपका 5वां चैप्टर है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। जो बड़े बड़े जो मतलब अधिक लोड के जो सामान होते हैं उनको इलेक्ट्रिक ड्राइव का ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव होता क्या है, इसको इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव में सबसे पहले पढ़ना है आपको एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव में कौन कौन से एडवांटेज हैं। फिर पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मैकेनिकल लोड्स, टाइप्स ऑफ मोटर यूज्ड एट इलेक्ट्रिक ड्राइव, मतलब कि मोटर का कितने टाइप्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक ड्राइव की तरह यूज किया जाता है। फिर अगला इसमें पढ़ना है जनरल आइडिया अबाउट द मेथड ऑफ पावर ट्रांसफ़र बाय डायरेक्ट कपलिंग बाय यूजिंग डिवाइसेस लाइक बेल्ट ड्राइव, गियर चेन ड्राइव, etc। अगला टॉपिक है इसमें एग्जांपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक लोड, मतलब विभिन्न प्रकार के जो डोमेस्टिक लोड होते हैं उनके लिए किस प्रकार के ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। अगला इसमें पढ़ना है आपको सिलेक्शन ऑफ ड्राइव फॉर एप्लीकेशंस सच एज जनरल वर्कशॉप, टेक्सटाइल मिल, पेपर मिल, स्टील मिल, प्रिंटिंग प्रेस, क्रेन एंड लिफ्ट, etc। एप्लीकेशन ऑफ फ्लाई व्हील। तो ये जो कई प्रकार के मिल होते हैं जैसे स्टील मिल, पेपर मिल, टेक्सटाइल मिल, तो इसमें जो होते हैं किस प्रकार के ड्राइव का सिलेक्शन किया जाता है। अगला इसमें पढ़ना है सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन, घरेलू कार्यों के लिए, घरेलू उपयोगों के लिए किस प्रकार के मोटर का सिलेक्शन किया जाता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव के चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है। अब इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी ज़्यादा बहुत अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन देखिए आप, जैसे कि रेलवे से संबंधित है, मतलब कि ट्रेन से संबंधित है। ट्रेन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से संबंधित चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है। जो ट्रेन में पेंटोग्राफ वगैरह जैसे ट्रेन कर ये है, इस प्रकार से कुछ ट्रेन है, यहाँ पे से निकला रहता है कि इसके ऊपर जो वायर को छू के चलता है, इसके बारे में भी इसमें पढ़ना होगा। इसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना होगा एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के कौन कौन से एडवांटेज हैं। फिर पढ़ना है इसमें आपको डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, DC एंड AC सिस्टम, डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ सर्विस, अर्बन, सब अर्बन एंड मेन लाइन एंड दियर स्पीड टाइम कर्व्स। अगला इसमें देखिए आपका है डिफरेंट एसेसरीज फॉर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सच एज ओवरहेड कैटेनरी वायर, कंडक्टर रेल सिस्टम, करंट कलेक्टर, पेंटोग्राफ, मतलब कि जो ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए, मतलब विद्युत से जोड़ने के लिए किस प्रकार के एसेसरीज का प्रयोग होता है। फिर अगला है फैक्टर अफेक्टिंग शेड्यूल स्पीड, शेड्यूल स्पीड को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। फिर अगला इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस इक्विपमेंट एंड एसेसरीज यूज्ड। तो इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है। अगला इसमें पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ मोटर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए अलग अलग कौन कौन से टाइप्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। फिर इसमें अगला पढ़ना है आपको पावर सप्लाई अरेंजमेंट, पावर सप्लाई का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। फिर अगला पढ़ना है इसमें आपको स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो होते हैं उनका स्टार्टिंग और ब्रेकिंग क्या होता है। फिर इसमें अगला पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन टू EMU एंड मेट्रो रेलवेज, EMU और मेट्रो के भी बारे में पढ़ना है, ट्रेन और मेट्रो दोनों के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। और अगला है आपका ट्रेन लाइटिंग स्कीम, मतलब ट्रेन में जो लाइट वगैरह फैन वगैरह चलते हैं उनके लिए क्या योजनाएं होती हैं, ट्रेन लाइटिंग स्कीम, इसको पढ़ना है। तो इसी के साथ आपका ये जो सब्जेक्ट है समाप्त होगा छठे चैप्टर के साथ।
तो इसको हम शुरुआत करेंगे कल के वीडियो में। अभी टाइम कम था इसलिए इसका कंटेंट नहीं बना पाए हैं। तो पहला चैप्टर कंप्लीट है मेरे लिए, लेकिन अभी आपको हम कल से इसको स्टार्ट कर देंगे पहला चैप्टर इल्यूमिनेशन। लेकिन आप लोग भी इसके पहले थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से आपको समझा देंगे इल्यूमिनेशन होता क्या है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पहले लेक्चर के साथ।